हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एयूएस वर्सेस डब्ल्यूआई ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का आपको देखने को मिलेगा ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम सेकंड टी20 मैच। ये दूसरा टी20 मैच है दोस्तों। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीती, मजेदार मैच था, 400 से ऊपर उसमें मैच में स्कोर हुए रन, 200 वेस्ट इंडीज ने लगाए, 200 ऑस्ट्रेलिया ने लगाए। क्या लगता है इस मैच में क्या होगा, क्योंकि भाई बहुत मजेदार मैच था वो। उम्मीद करी जा रही है एक और हाई स्कोरिंग मैच की। लेकिन दोस्तों, अगर आप नहीं आए हो टेलीग्राम पे तो आप मिस कर रहे हो जो बल्लेबाजी शीट्स, बल्लेबाजी क्रम, ग्राउंड डायमेंशंस, ऑडियोज के थ्रू लास्ट मिनट तक आपको गाइड करता हूं टेलीग्राम पे। तो ये चीज मिस मत करो, आपका वेट करो, जल्दी से टेलीग्राम में आ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑन नोटिफिकेशन ऑन करें दोस्तों, ठीक है। ये काम आप जरूर करेंगे ताकि मेरी सब वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और वीडियो का फायदा आप उठाए। अब मैच खेला जाएगा एडिलेड ओवल में दोस्तों। अगर आप स्पिन डिग्री देखोगे ऑस्ट्रेलिया के किस मैदान में सबसे ज्यादा रहती है, नंबर 1 पे आता है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी का जो ग्राउंड है, ठीक है। सिडनी में 2 ग्राउंड है, एक सिडनी क्रिकेट, एक नॉर्थ सिडनी ओवल, उसमें भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे आता है एडिलेड ओवल, क्योंकि इस ग्राउंड पे कुछ ना कुछ स्पिन हो जाती है। अब फर्क क्या है, ये भाई फ्रेश ट्रैक होने वाला है, पहला मैच ही है यहाँ पे बहुत टाइम बाद। अभी जो रिसेंट मैचेस हुए थे बिग बैश में हुए थे, उसमें भी स्कोरिंग अच्छी रही थी, लेकिन थोड़ा टर्न हुआ था उन ग्राउंड्स पे। अगर आपको याद होगा हम बात करते थे एडिलेड पे थोड़ा टर्न रहता है, और वो आपको देखने को मिला भी था। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप यहां पे देखें, क्योंकि आपको नंबर्स पे यकीन जरूर होना चाहिए। 31 दिसंबर 2023 को मैच हुआ, फिर 5 दिसंबर को, 9 दिसंबर को। ये रिसेंट बिग बैश के मैच है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रीमियर टी20 लीग है। उसमें क्या देखने को मिला, स्ट्राइकर्स जो यहां की होम टीम थी एडिलेड स्ट्राइकर, 205 किए, स्टार्स ने वो भी चेज कर दिए। भाई चेज हो गया, 7 में से 2 विकेट फास्ट, 4 स्पिन, 1 रन आउट। स्पिन को क्लियरली ज्यादा विकेट और रन भी अच्छे हुए, तो रन प्लस स्पिन। यहां पे 8 में से 4 फास्ट, 4 स्पिन, लेकिन स्पिन ने ओवर कम डाले थे फास्ट के मुकाबले। तो भाई ये भी मैं कहूंगा स्पिन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा गया, अलॉन्ग विद रन्स। अब आप सोचोगे रन्स तो यार 153 बने, लेकिन भाई वो चेज हो गया बहुत आसानी से 17वें ओवर में, यानी 16.1। अभी 3 ओवर पूरे बाकी थे और विकेट भी केवल 1 यहां पे कोई। तो यहां भी इजी चेज हुआ, यहां पे भी इजी चेज हुआ, और मजे की बात यह यहां पे भी चेज हुआ। 165 मारा हरिकेन्स ने, स्ट्राइकर्स ने चेज किया, 12 में से 8 फास्ट, 4 स्पिन, यहां फास्ट प्लस रन्स। तो भाई रन्स तो तीनों मैच में बन गए, लेकिन स्पिन और फास्ट दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हेल्प कह सकते हो। 27 में से 14 फास्ट, 12 स्पिन, 1 रन आउट, हल्का सा टर्न भी इस ग्राउंड पे रहता है। तो ओवरऑल सबके लिए कुछ ना कुछ है, इसीलिए इंटरनेशनल मैच यहां पे करवाते हैं। अच्छी विकेट है बट रन स्कोरिंग हाई होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट यहां पे रहता है। अब इस ग्राउंड पे वार्नर का एक शतक ऑलरेडी आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। 57 की एवरेज है, 172 रन है। ग्लेन मैक्सवेल के 2 मैच में 116 है यहां पे रन, 116 की एवरेज है भाई, 2 हाफ सेंचुरी है इस मैदान पे। और मिचेल मार्श एक मैच खेले थे, 45 किए थे, स्टोइनिस ने 25 रन। ये इंटरनेशनल जो इस वेन्यू के हाइलाइट्स हैं मैंने आपको बता दी। एडम ज़ैम्पा के इस ग्राउंड पे 3 मैच 8 विकेट है, स्पिन थोड़ा चलता है, ज़ैम्पा ने फायदा भी उठाया है। हेजलवुड की 2 विकेट है, हेजलवुड का रिकॉर्ड हर ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे ही अच्छा है वैसे, ठीक है। पिछले मैच में विकेट लेस थे, देखना होगा इंटरेस्टिंग कि क्या करते हैं इस मैच में। दोस्तों टोटल मैच हुए हैं 20, और उन 20 में हेड टू हेड में दोनों टीम्स 10-10 जीती है, नेक टू नेक है। लेकिन पिछले 3 हेड टू हेड लगातार ऑस्ट्रेलिया विन के आई है, ठीक है। वो तो विन करके आ गई, लेकिन पिछले मैच में दोनों टीम से 200 लगाया। मैच जो था बहुत तगड़ा था, होबार्ट पे हुआ था, बेलराइव होबार्ट में, ठीक है। अब यहां देखोगे वार्नर के 70 आए थे, ठीक है। टिम डेविड 37 नॉट आउट, स्टोइनिस 9 रन और 2 विकेट, एडम ज़ैम्पा 3 विकेट, चलो ठीक है देख लिया हमने। ब्रेंडन किंग 53, जॉनसन चार्ल्स 42। एक चीज नोटिस करोगे तो ओपनर्स ने जम के यहां रन किए थे, इवन जॉश इंग्लिश की स्कोरिंग अच्छी आ गई थी, तो उनको भी आप गिन सकते हो सही। अब एंड्रे रसल 1+3 विकेट होल्डर, 34+1 विकेट, अल्जारी जोसेफ 2 विकेट। ये कहानी रही थी, ये बेस्ट पॉइंटर्स रहे थे। इवन आप इंग्लिश का नाम डाल लो, उनकी भी नॉक अच्छी थी। बाकी उससे पिछले मैच में वार्नर 75 कॉमन आ गए, टिम डेविड 42, ज़ैम्पा 1 विकेट, वही नाम आए हैं परफॉर्मर्स में इस बार भी, ठीक है। जॉनसन चार्ल्स 29 रिपीट, अल्जारी जोसेफ 3 विकेट रिपीट। तो जो हमने हेड टू हेड डिस्कस किया था, अगर किसी ने सिर्फ इसके आधार से एक टीम बना ली हो तो भाई वो ग्रैंड लीग में जरूर कुछ आएगा, क्योंकि वो सब प्लेयर इसमें थे जो हमने पिछला हेड टू हेड डिस्कस किया था। अगर आप बात करें दोस्तों या ओवरऑल हेड टू हेड की, तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श का एवरेज और स्कोरिंग दोनों बहुत तगड़ा है। आप ही यहां देख सकते हैं, 13 मैच में 6 हाफ सेंचुरी वेस्ट इंडीज के सामने वार्नर की है, 8 में 4 हाफ सेंचुरी मार्श की है। जॉनसन चार्ल्स की हाफ सेंचुरी एक ही है, बट लास्ट मैच में अच्छा 40 था। बाकी सबका रिकॉर्ड देख सकते हो, रसल का एवरेज अच्छा है, टिम डेविड का एवरेज अच्छा है, लास्ट मैच में नॉक भी बढ़िया थी। ओवरऑल
ओवरऑल अब हम बॉलिंग पे चलते हैं। बॉलिंग में आपको नंबर हाई दिखेगा जॉश हेजलवुड, जो पिछले मैच विकेटलेस रहे थे। रसल का डिसेंट है और बैट से भी काम करते हैं। जैम्पा का अच्छा नंबर है। बाकी सबका ऑलमोस्ट आप देखोगे बढ़िया नंबर है। अजारी जोसेफ का इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिर्फ 3 मैच में 7 है, ठीक है। तो ये सब नंबर्स आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों फॉर्म पे। मैंने आपसे हर प्लेयर का फॉर्म डिस्कस किया था, जिसमें एक प्लेयर का फॉर्म खराब था, लेकिन हमने बात करी थी ये ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे इनको छोड़ना रिस्की है। इनफैक्ट रिस्क मैंने लिया था, वो वर्क नहीं किया था। हालांकि बाकी सब टीम हमारी बढ़िया थी, बट वार्नर के 70 रन बहुत भारी पड़े। 42 रन यहां पे इनके एक अच्छे आए थे। पिछले मैचेस इन्होंने खेले थे दुबई में, ठीक है। दुबई में, शारजा में, यूएई लेग में इनका एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आया था। इनफैक्ट इनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर 21 था। 42 के बाद इनका कोई अच्छा स्कोर नहीं था। लेकिन भाई डेविड वार्नर इन ऑस्ट्रेलिया इज अ बीस्ट, इवन इन इंडिया इज अ बीस्ट। आप वो आईपीएल याद कर लो जो यूएई में हुई थी, वहां पे भी वार्नर ने स्ट्रगल किया था। इतना स्ट्रगल कि सनराइजर्स ने इनको बाहर करके विलियमसन को कैप्टन नियुक्त किया था। तो शायद इनका कुछ प्रॉब्लम यूएई से ही है मुझे लगता है। बाकी जगह तो वार्नर बहुत तगड़ा खेल ही रहे हैं। जॉश इंग्लिश का फॉर्म डिसेंट है, 39-26 आया, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल T20 में ओपनिंग की थी पिछले मैच, तो अब ज्यादा रन के चांसेस हैं। वेड काफी नीचे आ रहे हैं। मिचेल मार्श का फॉर्म अच्छा रहा है। टिम डेविड का फॉर्म अच्छा रहा है। बाकी सबका फॉर्म आप एक बार क्लियरली देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। एक प्लेयर है स्पेंसर जॉनसन, अगर ये बंदा आता है टीम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग इन पे ध्यान नहीं देंगे। ये रिसेंटली बिग बैश विन करके आ रहे हैं ब्रिस्बेन हीट के साथ धाकड़ परफॉर्मेंस के थ्रू। अब दोस्तों वार्नर इंग्लिश की लेफ्ट हैंड राइट हैंड जोड़ी कमाल की है। आई थिंक अगर किसी को रोकना है इनको तो अकेल हुसैन है, अदरवाइज आई थिंक ज्यादा कोई रोकने का चांस लग नहीं रहा है। ये मे बी अलजारी जोसेफ, मुझे लगता है अलजारी जोसेफ ने ही लास्ट मैच में आउट किया वार्नर को, इफ आई एम राइट। और अलजारी जोसेफ ही करते अगर शायद पहला दूसरा ओवर मिलता, बट वेस्ट इंडीज की कप्तानी थोड़ी सी मुझे लगता है रोमन पॉल की कम रहेगी अच्छी। एक इनका एक्चुअली डेविड वार्नर का नहीं पता आपको, तो अर्ली चौपन मिस हो गया था, यानी बोल्ड होने वाले थे। होल्डर की पहली गेंद दी थी स्पेल की, जस्ट बच गए थे और वही गेंद चौका भी चले गई थी, यानी विकेट के एकदम नजदीक से। और एक इनका अकेल हुसैन ने कॉटन बोल्ड भी मिस किया था। बाकी वार्नर की इनिंग अच्छी थी। इंग्लिश के बाद मार्श है, मार्श ने आके ठीक खेला था, स्टार्ट बढ़िया थी, कंटिन्यू नहीं कर पाए। सिमिलर कहानी मैक्सवेल की रही। स्टोइनिस विद द बैट उतने फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग से जबरदस्त कर रहे हैं। टिम डेविड है विद द बैट भी फॉर्म में है। मैथ्यू वेड अच्छी फॉर्म में है, लेकिन मैथ्यू वेड काफी नीचे आ रहे हैं। सो ऑन अबाउट एडम जैम्पा, जेसन बेरेंडॉफ और जॉश हेजलवुड। इसमें थोड़ा देख के चलना। आई हैव दिस फीलिंग कि स्पेंसर जॉनसन को एक ना एक मैच में मौका मिलेगा, वो इसमें मिलता है या अगले में, वो देखना होगा। अगर हम इनका स्कोर कार्ड देखें, वही है जो मैंने आपको स्कोरिंग बताई थी। इंग्लिश का 39 आया था, ये भी ध्यान रखना। डेविड वार्नर के 70 आए थे। मिचेल मार्श 16, 10 रन मैक्सवेल, स्टोइनिस 9, 37 ने बाद टिम डेविड अच्छी नॉक थी, और मैथ्यू वेड 21। ये चीज देख के चलना, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है मैथ्यू वेड, बट इनका जो पोटेंशियल है पॉइंट का, वो बल्लेबाजी क्रम की वजह से नीचे हो गया, क्योंकि नॉर्मली ये T20 में ऊपर आ रहे थे। नंबर 7 इनका लगभग रोल फिक्स हो चुका है, जिससे इनकी स्कोरिंग की थोड़ी प्रोबेबिलिटी गिर गई है। नहीं तो मैथ्यू वेड अच्छे प्लेयर है, बट अब हमारे पास इंग्लिश और सामने पुराना है, इस वजह से मैं मैथ्यू वेड को टीम में कंसिडर नहीं कर रहा। सो ऑन अबाउट 0, एडम जैम्पा 4 नॉट आउट। अगर यही हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बॉलिंग में एडम जैम्पा ने बहुत बढ़िया किया था। 4 ओवर 26 रन देके 3 विकेट, और इनको मिला था 7th, 9th, 14th, 16th ओवर। मार्कस स्टोइनिस को 3 ओवर मिले थे, 2 विकेट निकाली थी। सोनबोट ने 4 ओवर किए थे, विकेट 1 मिली थी। मैक्सवेल ने 2 ओवर में काफी ज्यादा रन खाए थे, लेकिन 1 विकेट मिल गई थी इनको। बेरेंडॉफ 3 ओवर 38 पे 1। बाकी जॉश हेजलवुड 4 ओवर 44 पे 0। सेकंड, 4th, 13th एंड 19th ओवर था इनका। ये दोनों इनके मेन बॉलर हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्हीं की पिटाई हुई थी। ये चीज आप देख के चलो। कंबाइंड दोनों ने 7 ओवर में 80 से ज्यादा रन देकर 1 विकेट ही निकाला था। ओवरऑल आप फुल स्टैट्स देख सकते हो। ये सभी प्लेयर्स का स्टैट्स आप जिसका कंपेयर करना चाहो कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की टीम इज फुल ऑफ सुपरस्टार्स, ये देख के चलना, सबका ही रिकॉर्ड बढ़िया मिलेगा। इवन बॉलिंग में एवरी प्लेयर हैज बीन गुड, इसीलिए यहां पे आपको ये दिख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब वेस्ट इंडीज की टीम से एक बार आप फॉर्म देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि भाई थोड़ा सा ब्रेंडन किंग खराब फॉर्म में आ रहे थे, यहां पे डिसेंट किया, क्योंकि वो खेल भी बांग्लादेश में रहे थे जहां स्लोअर विकेट्स थी और स्पिनर्स के आगे थोड़ा मुश्किल हो रहा था उनको। शाय होप डिसेंट फॉर्म में है, पुरान बढ़िया फॉर्म में है, जॉनसन चार्ल्स अच्छी फॉर्म में है, 93, 57 एट 43 नॉट आउट है। काइल मायर्स को मौका नहीं मिला। ब्रेंडन किंग का बता चुका हूं, फॉर्म खराब था। रदरफोर्ड का डिसेंट रहा है। रसल काफी मेन है टीम के लिए, होल्डर काफी मेन है। रोमारियो को भाई मिलती हैं विकेटें, लास्ट मैच में भी आप देखोगे बेस्ट पे नहीं थे, बट काम कर सकते हैं। विद द बैट उनका रेगुलर स्ट्रगल आया है रोमारियो शेफर्ड का। ब्रेंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स की ओपनिंग आ रही है, देन निकोलस पुरान, शाय होप, रॉम्बन पॉवल, एंड्रे रसल, शेरिफिन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, होल्डर, अकेल हुसैन और जोसेफ। मुझे टीम अच्छी लग रही है और मुझे लग रही है कि ये एक आधा मैच हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया को। बस इनको ना
थोड़ा बॉलिंग में सुधार करना पड़ेगा। अगर आप देखो यार 5 ही मेन बॉलर थे, एक ओवर रसल डाल गए, माफ करना, एक ओवर पावल डाल गए, रसल ने तो पूरे ओवर किए थे, डेथ में भी आए थे, बट कहानी ऐसी है कि आपको शायद एक बॉलर की कमी दिख रही है, एक प्रोफेशनल बॉलर। मुझे लगता है गुदगेश मोती की टीम में जगह बनती है। आप सेकंड स्पिनर खिलाओ अकील हुसैन के साथ, आप बाहर किसको कर रहे हो? आई थिंक मे बी रोमारियो को कर सकते हो, क्योंकि आप बाकी किसी को बाहर करोगे वो मुझे चांस लग नहीं रहा। शेरिफिन को करना है तो शेरिफिन को कर सकते हो, बट वो आपके फिनिशर हैं। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर अकेले ने भी डिसेंट बॉलिंग करी थी, नंबर्स में शायद आपको ना लगे, बट बाकियों से तो बेहतर करी थी। और मुझे लगता है गुदगेश मोती ने वनडे मैचेस में भी अच्छी बॉलिंग करी थी, तो उनको खिलाना चाहिए। ब्रैंडन किंग 53, जॉनसन चार्ल्स 42, अच्छी कमबैक करी है दोनों ने। 18 शाय होप 16, यहां 18 निकोलस पुरान, 16 शाय होप, रोमन पॉवल 14, एंड्रे रसल 1, शेरिफन रदरफोर्ड 7, रोमारियो शेफर्ड 2, जेसन होल्डर 34 नॉट आउट, अकेल हुसैन 7 नॉट आउट, अल्जारी जोसेफ की बल्लेबाजी नहीं आई। टीम बढ़िया है भाई, अकेल हुसैन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर लेता है, वो बंदा भी 10 पे है। अल्जारी जोसेफ हिट लगा लेता है, वो बंदा भी 11 पे है। तो समझ सकते हो ईच एंड एवरी प्लेयर कैन स्कोर। बॉलिंग में मुझे कमी लग रही है, मुझे चाहिए कि ये गुदगेश मोती या फिर किसी और को खिलाएं, ताकि भाई बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो जाए। अदरवाइज इनके जो बॉलर्स है मार खाएंगे, लेकिन विकेटें भी लेके जाते हैं। जैसे रसल ही देख लो, 3 विकेट, कैप्टन थे हमारे, 5, 10, 14वां और 20th ओवर कर गए भाई। अब आप देखोगे अल्जारी की बेस्ट बॉलिंग थी, बट आपको रन स्कोरिंग में लगेगा यार ये तो रन खा के गए। मैच में देखोगे तो बॉलिंग जबरदस्त थी, 2-3 एज लग के भी चौके गए इनकी बॉल पे, चौथा, छठा, 13वां, 19वां ओवर। तो ये मैं मेन कहूंगा 4 ओवर इनसे जरूर आप कह सकते हो। होल्डर 3 ओवर 37 पे, इतनी खराब बॉलिंग नहीं थी, ट्रस्ट में काफी एजेस लगी थी, बट इनके आप 3 से 4 ओवर ही गिनो, क्योंकि अभी कैप्टन इन पे थोड़ा भरोसा कम कर रहे हैं। रोमारियो 4 ओवर 38 पे 1, अकेल हुसैन 4 ओवर 42 पे 0। पावर प्ले में भाई थोड़े रन पड़ गए थे थर्ड ओवर में स्पेसिफिकली जो इन्होंने डाला था ये, बट वैसे बॉलर अच्छे हैं। रोमन पॉवल 1 ओवर 6 पे 0। अब कहानी ऐसी है कि इनको मुझे लगता है एक स्पिनर और खिलाना पड़ेगा। अब ये खिलाते हैं या नहीं वो तो भाई टीम की ही मर्जी रहेगी। अब यहां आप देखो, अगर वेस्ट इंडीज के फुल स्टैट्स इन्फो कंपैरिजन में आपको कुछ प्लेयर्स की एवरेज ही दिखेगी जो बहुत अच्छी है, कुछ प्लेयर्स की नॉर्मल दिखेगी। इनफैक्ट अभी मैक्सिमम की 20s ही दिख रही है। उस पर भी मुझे पूछोगे तो शाय होप कंसिस्टेंट है, बट बल्लेबाजी क्रम उनका 2 डाउन आ रहा है, इसीलिए आपको मैं कहूंगा ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की बैटर्स पे ध्यान देना। अगर इनके यहां से देखना है तो विकेट कीपिंग में निकोलस पुरान इनके बेस्ट है। ब्रेंडन किंग, चार्ल्स को अच्छा विकल्प मान सकते हो, ओपनिंग पे आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हो अल्जारी जोसेफ, अकेल हुसैन, बॉलिंग बढ़िया है टीम की, बट जो है ना एक ऑप्शन की कमी की वजह से ऑलराउंडर्स पे ज्यादा इनका दारोमदार है। शेफर्ड, रसल, होल्डर, आई थिंक दे नीड एन एक्स्ट्रा बॉलर, और इसीलिए मैं चाहता हूं गुदगेश मोती आए। 33 मैच 34 विकेट निकालिए, इकोनॉमिकल भी रहे हैं। अब मैचअप्स वैसे तो लास्ट मैच जैसे ही है, पिछले मैच के मैचअप मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आइए देखते हैं पिछले मैच में किसने किसको आउट किया। मैंने आपसे बात करी थी वार्नर को कोई गंदा खतरा दे सकता है तो जोसेफ है, और मैं बैक कर रहा हूं, जोसेफ आउट करेंगे वार्नर को, ये मेरे वर्ड थे। अब किस्मत ऐसी है कि भाई वार्नर ने 70 रन किए, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा आउट उनको जोसेफ ने ही किया पिछले मैच में। कहानी ऐसी है, रोमन पॉवल भैया थोड़ा पहले ले आते, विकेट जल्दी आ जाती। 1 ओवर ही करवाया स्टार्ट में इनसे, जो इनकी गलती थी। और शेन टॉमस 2 बार आउट कर चुके हैं, होल्डर 1 बार कर चुके हैं, रसल 1 बार, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट अल्जारी जोसेफ ही है आज भी, और शेन टॉमस को उतना मौका नहीं मिल रहा है। होल्डर लास्ट मैच में पहली बार इंग्लिश को आउट किया था, बाकी कुछ मैचअप है नहीं। अल्जारी जोसेफ की 1 गेंद लगी मिचेल मार्श को आउट करने के लिए, वैसे वनडे में भी 1 बार किया है, ठीक है, और पिछले मैच में भी। ओवरऑल नंबर देख सकते हो, बाकियों के आगे ठीक है, आउट हुए हैं बट तेजी से खेले हैं। ग्लेन मैक्सवेल शेफर्ड के आगे आउट हुए थे, 2 गेंद आउट हो गए थे। बाकियों के आगे अच्छे नंबर है, 1 बार होल्डर के आगे भी आउट हुए हैं, बट खेले तेज ही हैं। मार्कस स्टोइनिस रसल के आगे खासा आउट हुआ। मैंने इनका बोला था गहरा संबंध है दोनों का, अब कितना गहरा है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इनका ज्यादा गहरा संबंध एडम जैम्पा से है, बट यहां पे रसल ने इनको ज्यादा आउट किया, रसल ने इनको बहुत ज्यादा आउट किया है। टोटल 5 बार आउट किया, इंक्लूडिंग लास्ट मैच, मैंने बताया भी था ये। अकेल और होल्डर ने भी इनको तंग किया। अकेल देखोगे तो स्पेसिफिकली ज्यादा तंग कर रहे हैं, होल्डर ने तंग नहीं किया, इनफैक्ट 11 में 25 खाए, बट अकेल ने सिर्फ 12 में 7 रन। टिम डेविड होल्डर के आगे पिटाई करी है बहुत, आउट भी 2 बार हुए, रसल के आगे और हुसैन के आगे। मैथ्यू वेड पिछले मैच में रसल के आगे। नंबर्स ओवरऑल आप देख सकते हो, जोसेफ के आगे थोड़ा स्ट्रगल आया है। अब ब्रेंडन किंग पिछले मैच में ही आउट हुए स्टोइनिस के आगे, जो कि पहली बार था। देखा जाए तो नंबर्स अच्छे हैं ओवरऑल इनके। हेजलवुड के आगे भी 1 बार आउट है, जैम्पा के आगे भी आउट है, स्टोइनिस के आगे भी आउट है, तो नंबर्स अच्छे हैं बॉलर्स के, ठीक है, ब्रेंडन किंग के आगे। फिर भी इनका नॉक अच्छा था, तो इनकी तारीफ करनी बनती है। ब्रेंडन किंग की 50 आया था। जॉनसन चार्ल्स एडम जैम्पा के आगे स्ट्रगल करते हैं, पिछले मैच में भी आउट हुए और 1 बार वनडे में भी हो चुके हैं। हेजलवुड के आगे 1 बार हो चुके हैं। हेजलवुड का नाम आपको बड़ा मिलेगा मैचअप में, लेकिन पिछले मैच में विकेट नहीं मिली। तो पुरान भैया आउट हो रहे हैं, जैम्पा पे लगातार आउट हो रहे हैं। T20 में 3 बार हुए हैं, वनडे में 1 बार, पिछले मैच में भी हुए थे। T20 में ही हेजलवुड ने भी आउट किया है।
शाई होप देखोगे स्टोइनिस के आगे पिछले मैच में, वैसे ये हेजलवुड पे वनडे में हो रखे, अबॉट पे वनडे में। इनका जो मेरा एक ध्यान है ना, ये मीडियम पेसर्स पे आउट होते हैं, वही इनको स्टोइनिस ने किया। स्पिन को ये बढ़िया खेल लेते हैं। अगर आप रोमन पॉवेल की बात करो, ये मैक्सवेल पे आउट हुए, बाकी मैक्सवेल ने पिटाई बहुत खाई थी। हेजलवुड ने 2 बार आउट किया 5 गेंदों में। लास्ट मैच पे इनका फेस ऑफ ज्यादा हुआ नहीं। एंड्रे रसल जैम्पा पे ही जाते हैं भाई, जैम्पा पे ही गए हैं। एक्चुअली लेग स्पिनर्स के आगे जाते हैं मुझे कहना चाहिए, क्योंकि मेरे को याद है आईपीएल में भी यूजी चाहल ने कई बार इनका शिकार किया है। जॉश हेजलवुड एक बार, बेरेंडॉफ एक बार, अबॉट एक बार, स्टोइनिस एक बार, सबसे प्यारे एंड्रे रसल सबके आगे आउट हुए एक बार। शेरिफन रदरफोर्ड शॉन अबॉट के आगे छक्का मारा, अगली बॉल पे आउट हो बैठे, ऐसी कहानी रही है। ओवरऑल मैचअप्स आपने सारे देख लिए। चलिए अब टीम करने की हमारी तैयारी है। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले मिलेंगे जॉश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया से ओपनिंग कर रहे हैं और काफी ज्यादा अपनी सीमेंट करना चाहते हैं जगह टी20 में एज ओपनर, और वो कंपटीशन बहुत तगड़ा है ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई ये थोड़ा सा खेलेंगे अच्छे से, मेरे को लगता है फिर से ट्राई करेंगे 30 प्लस करने की। टी20 में 30 प्लस का स्कोर एक अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से, अगर कोई कंसिस्टेंटली कर सकता है। लास्ट मैच में वो इंग्लिश ने किया, इस मैच में भी आप बैक कर सकते हो। भाई निकोलस पुरान का कहानी ऐसा, विकेट कीपर है इसलिए मैं इनको जरूर पिक करता हूं, और ये ना एग्रेसिव नेचर के प्लेयर हैं। मारने पे आएंगे तो ये 70-80 भी मार सकते हैं, बट ये है कि थोड़े इनकंसिस्टेंट है, बट टी20 में वो थोड़ा चलता है। तो निकोलस पुरान को मैं बैक कर रहा हूं। शाई होप 2 डाउन पे आ रहे हैं, प्लेयर खराब नहीं है, बट इनके ऊपर मैं पुरान और इंग्लिश को देखूंगा। मे बी आप डिफरेंशियल्स मिनीजीएल में जा सकते हो, क्योंकि स्मॉल लीग में इन पे ना के बराबर लोग जाएंगे। अगर ये 50 कर भी देना होप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके सामने कोई नहीं लाएगा, 90% नहीं लाएंगे लोग। मैथ्यू वेड प्लेयर बढ़िया है, बहुत नीचे है, लेकिन अगेन 5 डाउन आ रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। अगर विकेट कीपिंग इंग्लिश कर रहे होते तो मैं डायरेक्टली लेता इंग्लिश। तो निकोलस पुरान को तो लिया, इंग्लिश का भी विकल्प रख के हम चलेंगे। अब बल्ले से हम देख रहे हैं सबसे पहले डेविड वार्नर, भाई धाकड़ खिलाड़ी है, मारने आए तो फिर किसी को छोड़ता नहीं है। यूएई में इनका फॉर्म खराब रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं। अब 70 रन की पारी खेली, आईएल टी20 खेल रहे थे, वहां इनका हाईएस्ट स्कोर 40 रहा था 8 मैच में इनका, उसके बाद 20 स्कोर हाईएस्ट रहा था। तो आप समझ रहे हो, आते ही रन किए, हंगरी भी लग रहे थे फॉर रन, तो विच इज गुड। मैं ये नहीं कहूंगा फिर से 50 आएगा, बट अगेन सेफ है। मैंने जैसे लास्ट मैच में बोला था इनको लेके जाओ, तो इनको लेकर जाना ही सेफ है। ब्रैंडन किंग का लास्ट मैच में अच्छा 50 आया, ये भी काफी खराब फॉर्म से आ रहे थे। अब अगर आप देखोगे बांग्लादेश में यार खराब फॉर्म होना ही था, क्योंकि हर प्लेयर वहां पे नहीं चल पाता। एक तो इतनी स्लो विकेट्स थी कि भाई ब्रैंडन किंग नहीं रहे वहां पे ब्रैंडन किंग सीधा प्रजा बन गए थे। अब ये वापस किंग की तरह खेले, 50 रन लगाए थे, हालांकि प्रजा ही मुझे लगता है बेस्ट होती है, बट फिर भी। मिचेल मार्श की अगर बात करें हम, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट मैं इन पे थोड़ा सा भरोसा कम कर रहा हूं। एक तो ये कोविड से आए हैं, ठीक है, अभी अभी कोविड डिटेक्ट हुआ था, तो कोविड के बाद जनरली बोलते हैं कि आपकी बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है। हालांकि इनके बल्ले से लगता नहीं मुझे कोई वीकनेस आई है, मारते हैं दबा के, बट बॉलिंग नहीं की इन्होंने पिछले मैच में। और एज जब ये बॉलर नहीं खेल रहे तो मैं थोड़ा सा ना टेंस हो जाता हूँ, भाई इनको क्या ड्रॉप कर सकते हैं। बट फिर इनकी भी वही वार्नर वाली बात है, ये चढ़ जाते हैं तो भाई छोड़ते किसी को भी नहीं है। तो मिचेल मार्श भी इंपॉर्टेंट है। जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग पे आ रहे हैं, इनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, ये ऑस्ट्रेलिया में बंदा बढ़िया खेलता है जॉनसन चार्ल्स। मुझे याद है वर्ल्ड कप में भी कि ये सिलेक्ट हो गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया में था लास्ट ईयर 2022 में अक्टूबर के करीब, अक्टूबर नवंबर में था वर्ल्ड कप वो, तो वहां पे जॉनसन चार्ल्स डिसेंट खेले थे। टिम डेविड नीचे आके स्कोरिंग कर रहे हैं, बट थोड़ा बल्लेबाजी क्रम नीचे है, मतलब स्टोइनिस से भी नीचे है, मैक्सवेल से भी नीचे। प्लेयर जरूर बढ़िया है भाई, सर सुपरस्टार प्लेयर है, इवन वेट सुपरस्टार है, बट बल्लेबाजी तो आए, ये बात है। रोमन पॉवेल ने एक ओवर किया, 3 डाउन आपको बल्लेबाजी देंगे। काइल मायर्स है, अभी तक मौका नहीं मिला, वैसे जनरली ओपनर है लेफ्टी। शेरिफन रदरफोर्ड एज लेफ्ट हैंड खेल रहे हैं, फिनिशिंग करने के लिए एक लेफ्ट हैंडर चाहिए, जो मैथ्यू वेड करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, शेरिफन रदरफोर्ड करते हैं वेस्ट इंडीज से, ठीक है, जो इंडिया के लिए अब रिंकू सिंह कर रहे हैं, क्योंकि एज देखा गया लेफ्ट हैंडर अगर आप पास होना एंड में आपको एडवांटेज मिलता है। अब ऑलराउंडर में भाई रसल ने आखिरी मैच में 4 ओवर डाल दिए, बल्ले से हम सब जानते हैं रसल की मसल, तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट पोटेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन भी रसल ही रहेंगे। मैक्सवेल का भी सेम है, 2 ओवर डाल गए, साथ में आपको बढ़िया बल्लेबाजी 2 डाउन देते हैं, तो ये दोनों को आप रखोगे तो बेहतर रहेगा। अब जेसन होल्डर ने 3 ओवर डाल दिए, बल्ले से 30 लगा दिए, काउंटर कर दी नॉक, इन्होंने 30 रन की, काउंटर अटैकिंग नॉक थी, और बॉलिंग में भी ठीक ओवर डालते हैं, तो होल्डर को लेना जरूरी है। और मेरे को लगता है बेस्ट वेपन आज भी यही है, बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया के सामने काम कर सकते हैं। हैरान मत होना एक मैच में 3-4 विकेट ले जाए, होल्डर बाबा की जय रहेगी। थोड़ा सा कम हो गया काम, लेकिन आज भी होल्डर में भाई दमखम वही है। कहानी ये है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है, ये मैं मानता हूं, बट होल्डर तो होल्डर ही है, और हम भी टीम में होल्ड करेंगे। मार्कस स्टोइनिस को रखा है, जो आपको 3 डाउन पे दिखेंगे और आपको 2-3 ओवर करते दिखेंगे। इनकी बॉलिंग बहुत बेहतर हुई है पिछले मैचेस में, बल्ले से थोड़ा काम इनका जरूर कम हुआ है। तो अगर मार्च बॉलिंग नहीं कर रहे तो स्टोइनिस को ही प्रेफरेंस देने वाला हूं। अभी तो मैंने दोनों को रखा है, बट मार्च पे थोड़ा रिस्क का मैं सोच रहा हूं, तो ये देख के चलना। एक काम करते हैं, अभी मार्च को हम वेट कर लेते हैं, लेना हुआ तो ले लेंगे, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं। अब रोमारियो शेफर्ड अगर मुझे 4 ओवर दे रहे हैं लास्ट मैच की तरह, डिसेंट ओवर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी दे देते हैं, भाई कर सकते हैं ये काम,
बट ये कर नहीं रहे बल्ले से, 3 वनडे में फ्लॉप हुए, अब टी20 में भी। एरन हार्डी है, हार्डी के खेलने के चांस कम है, वैसे अच्छे ऑलराउंडर है, इन्होंने इस साल बिग बैश में अच्छा खेला, फर्स्ट स्कॉचर्स के लिए बेस्ट बैटर रहे थे अलॉन्ग विद सम ओवर्स आल्सो इन मीडियम पेस। रॉस्टन जेज ऑस्पिनर ऑलराउंडर है, बट इनके खेलने के चांस कम है, देखते हैं टीम मौका देती है कि नहीं। एडम जैम्पा एट एडिलेड में ले रहा हूं, हेड टू हेड अच्छा है, वेन्यू पे 3 मैच 8 विकेट है, 9 मैच में 9 इनकी हेड टू हेड विकेट भी है, तो अगर वेन्यू भी अच्छा है, हेड टू हेड भी अच्छा है, पिछले मैच में 3 विकेट ला रहे हैं, वेस्ट इंडीज स्पिन पे विकेट देता है, हर चीज क्लिक कर रही है इनको लेने के लिए। अल्जारी जोसेफ को भी ले रहा हूं भाई, मेरे हिसाब से इनके आपको एक इकोनॉमी दिखेगी महंगी पिछले मैच में, बट कई इनसाइड एजेस लगी, कई एजेस लग के चौके गए, तो भाई खराब बॉलिंग नहीं थी मेरे हिसाब से, जबरदस्त बॉलिंग थी। 100 अबाउट 6 डाउन पे बल्लेबाजी देते हैं, प्लस आपको ओवर देते हैं अच्छे, तो इनको भी लेना आप कह सकते हो, सेफ चॉइस है, कैचिंग पोजीशंस में भी रहते हैं। जॉर्ज हेजलवुड, जेसन बेरेंडॉफ, बहन का डैंड्रफ अच्छा बॉलर है, लेकिन पिछले मैच में एक ओवर इनका कट गया, 3 ही ओवर डाले थे, इकोनॉमिकल भी नहीं रहे थे ज्यादा। हेजलवुड की ऐसी पिटाई मैंने बहुत देर बाद देखी, ऐसा लगा वुड इन्हीं को ही पड़ रही है उल्टा, क्योंकि जो बैट की वुड थी इनकी गेंद पे लगा लगा के चौके छक्के दिए वेस्ट इंडीज वालों ने। बट हैरान मत होना, इस वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी आप कह सकते हो हेजलवुड का, इवन जो यहाँ पे इन्होंने खेले है ना टेस्ट मैचेस भी, उसमें भी यहाँ डिसेंट किया है। तो अब टेस्ट मैच और टी20 में फर्क है, बट भाई वेन्यू से प्यार है थोड़ा हेजलवुड का, अगेन हेड टू हेड में टॉप विकेट टेकर हैं अभी भी, तो कहीं ना कहीं हेजलवुड सेफ रहेंगे, और इनका सिलेक्शन गिर गया है, इनफैक्ट मे बी एज डिफरेंशियल वर्क कर जाए। मेरे को बहुत मन होता है अकील हुसैन को लेने का, भाई मुझे बंदा प्यारा लगता है, और वेस्ट इंडीज की जैसी टीम है ना 7-8 विकेट खो जाती है, आगे बंदा हिट भी लगा लेता है, बट इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन को मेरे को लगा था बहुत चांस है विकेट मिलने के पिछले मैच में, मैं इनफैक्ट डर रहा था ड्रॉप करने से, किया भी क्योंकि इतना सिलेक्शन भी नहीं था, बट भाई बंदा काम का है, 10% 15% सिलेक्शन है, काम करके जा सकता है। तो ये भाई हमारे 9 खिलाड़ी तो पक्के हो गए हैं। बाकी गुदगेश मोती है लेफ्ट आर्म स्पिनर, खेलते हैं तो विकेट लेंगे, अच्छे बॉलर है। स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म फास्ट, अगर ये बंदा आया बेरेंड के डैंड्रफ की जगह तो सीधा ले लेंगे, वरना आप जेसन बेरेंडॉफ को भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे ओशेन थॉमस है, बढ़िया बॉलर हैं, लेकिन वही बात है अपनी फॉर्म में भी नहीं रहे, वार्नर के आगे मैचअप तगड़ा है बस, लेकिन ये वनडे में अच्छी फॉर्म में नहीं थे, वहां 5-5 ओवर मिल रहे थे, 10 भी नहीं मिल रहे थे पूरे। तो भाई ये तो हमारे 9 ना पक्के प्लेयर हैं, इनको लेना है। अब हमारे पास ऑप्शंस आती है रोमारियो शेफर्ड बतौर ऑलराउंडर, जिनको मैं पिक कर रहा हूं टीम में। मिचेल मार्श एक सेफ्टी वाला ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि रन्स भी बन रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए ना एक ऑस्ट्रेलिया का बॉलर और, तो सेफ हो जाएगा, इसीलिए मैं हेजलवुड लेके जा रहा हूं। अब पीयूष भाई आप रोमारियो शेफर्ड को पिक कर रहे हो मार्श के ऊपर, भाई मेरी देखो थोड़ी सी सोच कैसी है मैं वो बता देता हूं। अब ये थोड़ी सोच डेंजर भी हो जाती है, क्योंकि अगर मार्श ने मार दिया ना 50 रन और मजे से ओवर करने आ गए बीच में, तो आपको लगेगा यार मार्श तो 100% पिक करना था, और मैं सोचूंगा इससे अच्छा तो वार्नर ही ड्रॉप कर देता दम लगा के। अब आप ये सब सोचोगे कि ऐसे कौन सोचता है, तो भाई किसी को सोचना पड़ता है अगर 4 मेंबर विन करके निकालना है तो। अब आप समझो मार्श ने मारे 25 रन, ठीक है, या मार लिए 30 रन, वही रोमारियो ने कर दिया 1 आउट और मार दिए 15 रन, तो अंत में ना पॉइंट इनके रोमारियो के ज्यादा हो जाएंगे। बस ये सोच से भाई मैंने एक देखा है एक्स फैक्टर प्लेयर मुझे मिल रहा है डिफरेंशियल, तो मैंने रोमारियो को रख लिया। आपको अगर रखना ही है मार्श को, तो आप हेजलवुड को बाय कर सकते हो। हेजलवुड अगर 1 विकेट ले 25 पॉइंट वाली, तो हो सकता है मार्श आपके लिए बेहतरी चॉइस रहे, और टॉस पे भी थोड़ा देख लेना। आप सीवीसी के जो चॉइसेस है, कैप्टन तो मेरे रहेंगे रसल ही, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। वाइस कैप्टन के बहुत विकल्प है, अगर आप देखोगे मैक्सवेल मेरे को अच्छे लग रहे हैं, और इवन मेरे को यहाँ पे डिफरेंशियल अगर जाना है तो मैं समवन लाइक निकोलस पुरान के लिए जा सकता हूं, बट क्योंकि जैम्पा है सामने मैं रिस्क नहीं रख रहा, मैं मैक्सवेल के लिए जा रहा हूं। 2-3 ओवर भी कर रहे हैं, 2 डाउन बल्लेबाजी भी है, एडिलेड में मे बी स्पिन का कुछ इफेक्ट भी देखने को मिल जाए। देन अगेन यहां से जॉश इंग्लिश के साथ साथ आपको बल्ले से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मिचेल मार्श मिलेंगे। ये 2 खिलाड़ी, ये टोटल 13 हो गए, इन्हीं 13 में आप 11 लेने की कोशिश करो। इंग्लिश और मार्श को आप ले सकते हो, कैप्टनसी रसल, वाइस कैप्टनसी मैक्सवेल, फिलहाल मेरी ये टीम है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको लगता है काम किया वीडियो, तो चैनल पे आप हमारे लाइक कर सकते हैं, वीडियो पे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलता हूं।